हे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HSC वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्टली हर उस शख्स को पता होना चाहिए जो सेफ्टी प्रोफेशन में काम करता है। वो क्वेश्चन ये है कि वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करना चाहिए। सो देयर आर 3 रीजन्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए 3 रीजन्स हैं, मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। तो आइए हम देखते हैं कि मोरल रीज़न क्या है, लीगल रीज़न क्या है और फाइनेंशियल रीज़न क्या है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं मोरल रीज़न को। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति काम करने के लिए जा रहे हैं, वो एक वर्कर हो, स्टाफ का कोई बंदा हो या फिर एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, जब भी वो ऑफिस के लिए निकल रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, तो वो खुद भी ये एक्सपेक्ट करता है और उसकी फैमिली भी ये उम्मीद करती है कि जिस तरह से मेरा भाई, मेरे पिताजी या फिर मैं खुद जिस तरह से काम करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे का वैसे ही सेफ मैं घर वापस भी आऊँ। ठीक, लेकिन मान ले कि अगर कंपनी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी वारदात हो जाती है जिसकी वजह से आप जिस तरह से गए थे घर से वैसे आप वापस नहीं आए, या तो चोट लगा करके आए या फिर किसी तरह का आपके साथ अपमानजनक कोई ऐसी चीज़ हुई है कि आप घर आकर के टेंशन में डूबे हुए हैं, तो ये एक तरह से मोरली आप डाउन हो रहे हैं। तो देखें, होता क्या है कि जब भी आदमी कंपनी में काम करता है, मान लें कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट की वजह से लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। किस तरह से डाउन होता है, वो ये देखता है कि इस कंपनी में सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो कल को मेरा भी हो सकता है। तो वो आगे क्या देखेगा कि यहाँ पे सेफ्टी को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो इस तरह की कंपनी में, ऐसी कंपनी में वो काम नहीं करना चाहेगा। ठीक, तो ये एक तरह से उनका मोरल डाउन हो रहा है। वो सिर्फ अभी एक आदमी का मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह से आपकी कंपनी में मान लें कि 500 लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से 10 लोग प्रभावित हुए जो कि काफ़ी स्किल्ड थे, आपके कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के एक्सीडेंट की वजह से उन 10 लोगों का मोरल डाउन हुआ, जिसकी वजह से वो अभी काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर आगे चल करके कंपनी को छोड़ दें, तो इससे डायरेक्टली आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगी। इसलिए हमें मोरल को मेंटेन करना, जो भी वर्कर है, जो भी स्टाफ के लोग हैं, उनके मोरल को मेंटेन करना एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है। उसमें देखें, कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं कि रिस्पेक्ट, कि जो भी काम करने के लिए आ रहे हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करें, वो स्टाफ हो, हमारा सीनियर हो या हमारा जूनियर हो, वर्कर हो, हम उसकी सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करें, उससे अच्छे से बात करें, उसको वो इम्पोर्टेंस दें जो उसको देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कि हम उसकी हर तरह की हेल्प करें, जैसी भी उसको ज़रूरतें हैं हम उनकी ज़रूरतों को पूरी करें, उनको खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि लंच टाइम में खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम कराना, साफ़ पानी का इंतज़ाम कराना, उनके वॉशरूम्स वगैरह के लिए एक जगह की व्यवस्था करना, और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम करना, ये हमारा एक एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको मेंटेन करके रखें। ठीक, उसके बाद ये कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में काम किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे या फिर रंग के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक व्यक्ति के, एक वर्कर के मोरल को डाउन करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपकी कंपनी में होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो वर्कर्स का मोरल डाउन होगा, क्योंकि मोस्टली हमारे कंट्री में देखा जाता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाया करते हैं और काफ़ी दूर दूर जाया करते हैं, जहाँ पर उनका मेन मकसद क्या होता है कि सिर्फ अर्निंग करना। और वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई उनके साथ प्रॉब्लम फेस होती है, वो छोटी हो या बड़ी, तो वो वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आज ये छोटी है लेकिन कल को आगे चल करके बड़ी हो जाएगी। तो ये एक तरह से उनका मोरल को डाउन किया जा रहा है, डाउन हो रहा है। तो हमें सबसे पहले
ये देखना है कि जो भी काम करने के लिए आ रहा है उसका मोरल हमेशा हाई होना चाहिए। हम उसको इतना सपोर्ट करें, इतना हेल्प करें, इतना सेफ्टी का ध्यान रखें कि उसका मोरल हमेशा हाई होना चाहिए। ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लीगल, कि हमें ये देखना है कि लीगली हमारी जो कंपनी है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं कर रही है और किसी तरह की एक्सटर्नल ऑडिट हुई और उसमें पाया गया, तो वो लीगली उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फाइन कर सकती है, या फिर कुछ केसेस में बंद भी कर सकती है। और अगर सही तरीके से मीट नहीं कर रही है और जिसकी वजह से नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ करने की वजह से, नॉन स्टैंडर्ड तरीक़ों से काम कराने की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ फैटेलिटी होती है, तो जो भी एम्प्लॉयर है उसको एक भारी अमाउंट में फ़ाइन लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तो इसलिए हमें मॉरली और लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। ठीक। और लीगल रीज़न में कुछ और भी चीज़ें आती हैं कि जो भी इंजर्ड पर्सन है, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, इंजर्ड पर्सन है, तो उसको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड कराना। अगर वो आगे चल कर के केस करता है कंपनसेशन वगैरह के लिए, तो एक ये भी क्या है कि लीगली कंपनी को पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। कंपनी उसकी वजह से लॉस में जाएगी। ठीक। तो ये हमारा मोरल रीज़न और लीगल रीज़न हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रीज़न हेल्थ एंड सेफ्टी से किस तरह से जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर काफ़ी वीक है, काफ़ी पुअर है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो जो कंपनी है वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेगी, सेफ्टी को प्रेफरेंस नहीं देगी, गलत तरीके के इक्विपमेंट यूज़ होंगे, गलत तरीके से काम किए जाएंगे, वर्कर्स ट्रेंड नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। और एक्सीडेंट के साथ साथ उसमें वर्करों के बीमार पड़ने के चांसेस, डिजीज़ हो जाने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली वीक करेगी, फाइनेंशियली अफेक्ट करेगी एक कंपनी को। उसमें रीज़न्स हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। किसी को भी चोट लगती है तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और वर्कर सिक पे, कोई वर्कर बीमार पड़ जाता है तो उसको बीमारी के इलाज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग, यानी कि कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट की वजह से कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, या फिर बिल्डिंग हमारी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने में या फिर रिप्लेस करने में भी हमारा खर्च जाएगा। फिर लॉस्ट ऑफ डैमेज्ड प्रोडक्ट, के एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया, हमारे प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, वो भी कंपनी को फाइनेंशियली अफेक्ट करेगी। फिर लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम वाइल डीलिंग विद द इंजरी, जो इंजर्ड पर्सन है, इंजरी के वक्त लोगों का वहाँ पे इकट्ठा हो जाना। हमारे यहाँ पे एक कल्चर सा है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। तो जब वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे उस इंजर्ड पर्सन को देखने के लिए, इंजरी को देखने के लिए, तो उस वक्त प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। तो वो भी हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली अफेक्ट करेगी। तो ये 3 रीज़न है, मोरल, लीगल और फाइनेंशियल, जो हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर हम मैनेज ना करें, हेल्थ एंड सेफ्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, अपनी कंपनी में हम ना देखें, ना ध्यान दें, तो ये तीनों रीज़न हमारी